ब्रेसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रेसिस के बाद लोगों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इस सिलसिले में मैंने आपको बताना है कि रिटेनर जो है वो एक प्रोसीजर है जो ब्रेसिस के बाद कराया जाता है। चाहे आपने ब्रेसिस कराए हैं या अलाइनर्स कराए हैं, रिटेनर्स आपके लिए मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है, डेंटल एस्थेटिक्स से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग जो ब्रेसिस कराते हैं उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दांत दोबारा से ख़राब हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा ये अलमिया है कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो रिटेनर्स के बारे में डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स को स्पेशली ब्रेसेस के बाद बताते हैं कि या तो ये 3 to 6 मंथ्स के लिए है, या ये आप 6 महीने के बाद उतार दीजिए। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो वापस आते हैं वो कहते हैं हमारा ट्रीटमेंट जो है वो ख़राब हो गया। तो उसमें वो डेंटिस्ट की कोई फॉल्ट नहीं होती। हाँ, ये फॉल्ट ज़रूर होती है कि जो उन्होंने बताया है कि जो आपने रिटेनर्स हैं वो 3 to 6 मंथ्स पहने हैं, वो बिल्कुल गलत है। डेंटल रिटेनर्स क्या होते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। डेंटल रिटेनर्स वो चीज़ है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं रिमूवेबल। अगर आपको पता है कि ब्रेसेस, ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कशन की है ब्रेसेस के ऊपर, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है वो आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। और अलाइनर्स क्या है, वो एक ऑल्टरनेटिव टू हैं ब्रेसेस। वो दोनों ट्रीटमेंट के बाद आपको जो अलाइनर्स के बाद या ब्रेसेस के बाद फिक्स्ड या रिमूवेबल रिटेनर्स मस्ट है। और जहाँ तक रिसर्च ने शो किया है और जहाँ मैंने एजुकेशन की है वो है इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी है, किंग्स कॉलेज लंदन। वहाँ के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और सारे जो डीन्स थे, उन्होंने हमारे साथ ये डिस्कशन में ये हमें बताया कि ये जो रिटेनर्स हैं बिल्कुल ये आप फॉर द लाइफ है। रिटेनर्स अगर आप नहीं पहनेंगे तो बाहर से पेशेंट्स हैं वो हमेशा के लिए अपने दांतों को एक तरह नहीं रख सकते। उनके दांत खुल जाएंगे और उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह वो आए थे। सो लेट्स डिस्कस रिटेनर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिक्स रिटेनर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिक्स रिटेनर्स आप लगवा लें तो एक सुकून मिल जाता है। आपको दोबारा से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आपके रिटेनर्स जो हैं वो आपने नहीं पहने, क्योंकि रिमूवल रिटेनर्स के लिए आपको पहनने पड़ते हैं और खाने के बाद आपने उतार दिया, आपने कहीं रख दिया, आपको दोबारा नहीं मिले तो वो आपका जो टाइम है वो मिस हो गया या आपको पता नहीं चला, वो गुम हो गए और आपको नहीं पता चला, वो टाइम नहीं आपने पहना, तो आपके वो जो दांत हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा फिक्स रिटेनर्स आफ्टर द ब्रेसेस या अलाइनर्स के ट्रीटमेंट के बाद यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कितनी देर के लिए। मेरा जो इसका आंसर है फॉरएवर है। सो इसमें ये मार्जिन रखना, फॉरएवर का मतलब ये है कि अगर आपको सुकून चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके दांत ना मूव करें, तो आपने जब फिक्स रिटेनर्स लगवा लिए तो वो आपके दांत मूव नहीं करे और वो आपको बिल्कुल भी, अगर अच्छे फिक्स रिटेनर्स लगे हों तो वो कभी भी आपको वो तंग नहीं करते। जैसा कि हमारे एज के साथ चीज़ें मूव करती हैं, हमारे दांत दोबारा मूव करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट और मेरी जो अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस होती है कि आप रिटेनर जो है हमेशा के लिए लगाएं और फिक्स्ड होंगे। और साथ उसके रिमूवेबल रिटेनर्स आप रख सकते हैं ताकि ताकि आपको पता चले कि आपके दांत मूव नहीं हुए। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, 2 टाइप्स ऑफ रिटेनर्स हैं, फिक्स्ड और रिमूवेबल। रिमूवेबल रिटेनर्स जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये रिमूवेबल रिटेनर्स हैं। दे आर सिमिलर टू अलाइनर्स, बट सिर्फ इनका काम ये है कि ये पहने जाते हैं और दे जस्ट टू सी कि आपके दांत मूव नहीं करे। रिमूवेबल रिटेनर्स आपने फर्स्ट 6 मंथ 24 आवर्स पहनने होते हैं, उसके बाद आप उसको ओनली नाइट पहन सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस फिर भी यही है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके दांत वापस नहीं मूव करे, फिक्स्ड रिटेनर्स पहने हैं और फिक्स्ड रिटेनर के साथ आपने रिमूवेबल रिटेनर्स अपने लिए रखे होने चाहिए ताकि वो आप ऑफ एंड ऑन आफ्टर 2 to 3 days चेक कर सकें कि आपके दांत मूव नहीं करे। सो ये वीडियो हमने इसलिए डिस्कस की है कि बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट्स वापस आते हैं या बहुत से लाइनर के पेशेंट वापस आते हैं। वो बच्चे हैं जो तकरीबन इस वक्त अब 30s में है या 40s में है, उन्होंने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 11 साल की उम्र में कराया था या 12 साल की उम्र में कराया था या 15 साल की उम्र में कराया था। वो आप लोग वापस आ रहे हो, ये कह रहे हैं कि हमारे दांत दोबारा से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो क्या इसकी वजह है? तो ब्रेसेस के बाद मस्ट है आपका रिटेनर और फॉर एवर है और फॉर लाइफ है। सो एनी क्वेश्चंस और रिटेनर्स, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑन योर queries. You can always contact us and we will be more than happy to share my views on this. Thank you.